माँ, आपके कपड़े आ गए हैं ड्राई क्लीनों के। विजया बेटे, कुछ पता चला अक्षय क्यों इतना परेशान है? कहीं नंदिनी की बात तो नहीं है ना? माँ, आप क्यों इतना परेशान होती हैं? कोई भी बात होगी तो आई हैंडल ना। आप प्लीज टेंशन मत लिया कीजिए। अच्छा, वैसे हम सोच रहे हैं कि आज छुट्टी ले लें। हाँ, ये ठीक रहेगा। तुम दोनों तो दिवाली के दिन भी नर्सिंग होम जाते हो, उसके बदले आज छुट्टी ले लो। जी मम्मा, हाँ बेबी। नंदनी आंटी अच्छे इंसान नहीं है क्या? मैंने सुना कल नानी भी यही कह रही थी आपसे। उस दिन लाडो आंटी भी यही कह रही थी कि नंदनी आंटी बुरी है। वैसे तो मुझे वो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन अगर आप कहे तो मैं उनसे बात करना छोड़ दूंगी। आपको तो मैं भी नंदनी आंटी को बुरा मान सकती हूँ। नहीं बेटा, कभी भी कोई भी इंसान बुरा नहीं होता है। और आपकी वो जो नंदिनी आंटी है ना, वो भी बुरी नहीं है। पता नहीं थी, कभी कभी ना हालात ऐसे हो जाते हैं कि इंसान को बुरा काम करने पे मजबूर कर देते हैं बस। लेकिन ये बात आप नहीं समझेंगे। जब आप बड़ी हो जाएंगी ना, तब आपकी समझ में आएगी कि कोई भी बुरा नहीं होता। ओके, चलो जाओ, जल्दी से अपना ब्रेकफास्ट खत्म करो। बेटी, विवाह के मुहूर्त का समय निकल गया। हेलो अक्षय, कहाँ हो तुम? पवार बोल रहा हूँ। मुझे पता है कि 24 घंटे की मोहलत जो मैंने आपको दी थी, दरअसल वो मेरी बेवकूफ़ी थी। अब इतने से समय में आप शादी कैसे कर सकती हैं? इसलिए मैं आज ही आ रहा हूँ अपना फ्लैट खाली करवाने। मिस्टर पवार, आप हेलो। विजया, विजया, क्या है माँ? तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। माँ, आप तो मेरे पीछे ही पड़ गई हैं। तू बात ही ऐसी कर रही थी। मैं जानना चाहती हूँ विजया, बता ना, तुझे क्यों ऐसा लगता है कि ये शादी करके तूने कोई गुनाह किया है? अच्छा, लेकिन ऐसा तो मैंने कहा ही नहीं। ज़बान से नहीं कहा, लेकिन तुम्हारी नजरें कह रही हैं, तुम्हारी हरकतें ये बात कह रही हैं। बोलो विजया। माँ, आज से पहले मुझे फैसले लेने में कभी कोई मुश्किल नहीं होती थी। जिंदगी के हर मोड़ पे सही और गलत के बीच में फैसला करना मेरे लिए बहुत आसान होता था। लेकिन आज जो फैसला मुझे करना है वो बहुत मुश्किल है। मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। जानती हो क्यों? क्यों? क्योंकि आज जो फैसला मुझे करना है वो सही और गलत के बीच में नहीं, बल्कि सही और सही के बीच में करना है। मैं कुछ समझी नहीं बेटे। समझाती हूँ माँ। एक तरफ ये सही फैसला है कि मैं अक्षय का प्यार पाने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि अक्षय मेरे पति हैं, और दूसरी तरफ नंदिनी अक्षय का पहला प्यार है। इसलिए एक सही फैसला ये भी होगा कि नंदिनी के लिए मैं अक्षय को छोड़ दूं। विजया, पागलों जैसी बातें मत करो। और जहां तक सवाल है नंदिनी का, तो मैं
यहाँ पे साइन। नंदिनी, यहाँ पे साइन। शादी नहीं करनी थी, सिर्फ नोटिस पेपर पे साइन करना है। नंदिनी, ये सिर्फ एक नोटिस पीरियड है और फिलहाल इन सबका मुंह बंद करने के लिए हमें ये करना पड़ेगा। क्या कहूँ मैं, दरअसल जो भी कुछ हुआ उस सब के लिए मैं आप दोनों से माफ़ी चाहता हूँ। और हम भी बहुत शर्मिंदा है डॉक्टर नन्नी जी। हाँ भाई डॉक्टर इरफान, माफ कर दीजिए हमें, आपको गलत समझा हमने। That's okay। हमने तो खबर पर ना हो तू कि आप दोनों शादी करने वाले। नहीं, दरअसल हुआ क्या था कि किसी ने हमें फ़ोन करके आपके चाल चलन के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोला था, तो इसीलिए ये सब। किसी ने मतलब किसने कहा पवार साहब? कुछ लोग होते ही ऐसे हैं, जिन्हें फालतू की शरारत करने में मजा आता है, लेकिन आप तो ऐसे नहीं हो। नहीं, पर मैं क्या कहता हूँ, छोड़िए ना इन सब बातों को, भूल जाइए। आज अच्छा दिन है एकदम। अब इस समय ऐसी पुरानी बातों को याद करके मूड क्यों खराब करें? नहीं, मैं माँ से कह रही थी कि नंदिनी की मदद से नीति का शुगर लेवल काफी हद तक ठीक हो गया। बस इसलिए हम सोच रहे थे कि नंदिनी को कोई गिफ्ट दें। कितना विश्वास है विजया को नंदिनी पर, और नंदिनी विजया से मुझे छीनना चाहती है, चोरी चुपके किसी मंदिर में मुझसे शादी करना चाहती है। एक मिनट। हाँ जेनिफर, बाय। कम ऑन नंदिनी, क्या तुम्हारा एक शादीशुदा मर्द के साथ चक्कर नहीं चल रहा है? क्यों? हाँ, लेकिन डॉक्टर इरफान ने तुम्हें इस बदनामी से बचाने के लिए अपने साथ शादी के नोटिस का जो इंतजाम किया है, उसकी उम्मीद मुझे नहीं थी। खैर, मेरी दुआ कबूल जरूर होगी। 1 महीने में तुम्हारी शादी जरूर होगी डॉक्टर नंदिनी। मेरा अंदाजा है कि डॉक्टर इरफान तुम्हें बहुत चाहते हैं और उम्मीद करती हूँ कि तुम उनके साथ खुश रहोगी और मेरे अक्षय का पीछा करना बंद कर दोगी। इसे मेरा मशवरा नहीं नंदिनी, मेरी आखिरी चेतावनी समझना। मुझे उसे फोन करना होगा, उसे पूछना होगा वो ठीक तो है। विजया, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मैं कसम लेती हूँ, इस दिवाली में मैंने अगर तुम्हें अक्षय की नजरों से नहीं गिराया, अक्षय को तुमसे बेजार नहीं किया, तो मेरा नाम भी नंदिनी नहीं।